हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चले आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं जहाँ से कल का ख़त्म हुआ था। दोपहर में आने के बाद का ख़त्म हो गया था। वो पिज़्ज़ा पार्टी करके तो आराम से सो गए हम लोग दोपहर में, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे काम को छोड़ के सोए थे। बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। तो फटाफट से जो दोपहर में थोड़ी बहुत बर्तन धुली थी वो लगा दूंगी पहले। उसके बाद बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे उसको धो लूँगी। ये काम उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़रूरी खाना है, क्योंकि खाने के लिए भी बर्तन लगते हैं और बनाने के लिए भी। और शाम में पता नहीं, दोपहर में खाने के बाद मेरे से बर्तन धुलता नहीं है, इसीलिए मैं रख देती हूँ। बाकी कोई रीज़न नहीं रहता है, चाहे वो 2 रहे 4 रहे। दोपहर में एक बार खाना खा लेने के बाद तो मुझे नींद बहुत तेज चढ़ती है। फिर मैं सब रख के दोनों को लेके चल के सो जाती हूँ। मुझे नींद वैसे नहीं चढ़ती, पर हाँ, ये एक टेंशन रहता है माइंड में कि अगर दोनों जगी रही ना तो मेरा सर दर्द हो जाता है। कारण है कि दोनों झगड़े इतने करते हैं अभी कि उस झगड़ों को संभालते संभालते ही लगता है कि बहुत सारा काम कर ले। और फिर बेटा शाम होते होते चिड़चिड़ा हो जाता है कि सुबह 5:30 बजे का जगा रहता है, शाम होते होते वो बहुत किरकिर करने लगता है। इसलिए मैं उसको सुला ही देती हूँ। और जब तक मैं सोऊंगी नहीं ये दोनों सोएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। तो मैं रिस्क लेती नहीं हूँ। मैं फटाक से जाके सबको खिला पिला, क्योंकि 2:30 बजे आता ही है, खाते खाते 3 बज जाते हैं। 3:30 बजते बजते दोनों को सुला देती हूँ। और ये 5 बजे का टाइम है, उठी हूँ मैं। फटाफट से अपना बर्तन धो लूँगी, क्योंकि 5:30 बजे फिर बेटा को उठा के पढ़ने बैठाना है। तो उससे पहले मैं जितना हो सके अपना काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, कुकर में ये देख रही थी, इसमें निकल गए हैं कुछ बारीक से कण जैसे निकले हैं। और आज शाम के बहुत सारे काम हैं। आज मैं आपको बस दिखाऊंगी कि शाम से लेके कल दोपहर तक मैं कैसे थी। ये ज़्यादा कुछ नहीं, इतने सारे कामों के बीच थोड़े थोड़े से चीज़ को दिखाना थोड़े से मुश्किल होती है। आई होप आप लोग समझोगे, अभी न्यू न्यू हूँ इसलिए। अदरवाइज धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप लोगों के साथ क्या दिखाना है क्या नहीं। तो 1-2 मंथ और लगेगा, ज़्यादा नहीं। पर हाँ, मैं मैनेज कर लूँगी। मुझे अब इतना है कि मैं कर लूँगी। कि आप लोग का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं था, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि 200 का परिवार भी मेरा बनेगा। पर हाँ, बना और बहुत अच्छा है। जो भी है मतलब रेगुलर देखते हैं, थोड़े ही देखते हैं पर देखते हैं। चलिए, मैं यहाँ अपना मुंह हाथ धो ली हूँ, शाम हो गया, दिया जलाना था। और बेटा पढ़ाई कर रहा है, झाड़ू लगा लूँगी। अब ये है रात में 8 बजे का टाइम। बेटा आ गया है कराटे क्लास से। ये देखिए, इसको पता ही नहीं है कैमरा ऑन है, और ये परेशानी कर कर रहा था। मतलब परेशान क्या कर रहा था, मस्ती में लगे हुए था। उसको दे दी हूँ नाश। वो मतलब अभी जा ही रहा था, 7:30-8 बज रहा था, वो जा रहा था। और यहाँ मैं निकालने लगी हूँ मलाई। मलाई निकाल रही हूँ और उधर वीडियो कॉल चल रहा है, ग्रुप वीडियो कॉल चल रहा है, मतलब फैमिली के साथ। तो ये रही शाम। मतलब शाम शुरू होते ही कब आपका टाइम निकल के रात में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। बात वही है। तो ये मलाई निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक है और बहुत ही अच्छा से निकलता है। मतलब घी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। मैं मलाई सारा इकट्ठा करके डीप फ्रीजर में रखती हूँ और उसमें दही का जामन दे देती हूँ। तो उससे होता क्या, उसमें खट्टापन आ जाता है। फिर डीप फ्रीजर से निकाल के उसको 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे वो दही के जैसा जम जाए। जब वो जम जाता है ना, उसके बाद फिर से उसको फ्रिज में डालती हूँ, क्योंकि वो पूरा ठंडा हो जाता है। फिर से फ्रिज में डालने के बाद उसको ठंडा करती हूँ और फिर बटर निकालती हूँ। इससे होता ये है कि ये बटर बहुत अच्छे से निकल जाता है बिना किसी मेहनत का। और ठंडे के मौसम में मैं इसमें थोड़ी सी गर्म पानी डालती हूँ, मतलब एकदम गुनगुना पानी डालती हूँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और गर्मी के दिन में चिल वाटर डालती हूँ, जिससे मलाई बहुत अच्छे से निकलता है बिना किसी मेहनत का। तो यहाँ वही चल रहा है।
मैं फटाफट से मलाई निकाल रही हूँ। और हाँ, अभी थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि वीडियो कॉल पे कुछ इसके साउंड जाते हैं ना, जब मलाई निकालती हूँ तो इससे साउंड जाते हैं, इसीलिए। अब इसमें डाल दूँगी पानी, पानी डाल के मलाई निकाल लूँगी और लगे हाथ इसको मैं रख दूँगी बनाने के लिए भी, क्योंकि फिर अगर ये रख गया ना तो ये रह जाता है, इसीलिए मैं। और ये देखिए कितने अच्छे से मलाई इकट्ठे हो गए हैं। ये मलाई निकल मतलब जब आपको ज़्यादा दिन की नहीं होगी ना तो ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, हल्के से खट्टे खट्टे बनाते हैं। तो इसको नमक और चीनी के साथ आप बहुत अच्छे से वाइट बटर खा सकते हो। इसके टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। मेरे बच्चे तो खाते हैं, मैं थोड़ा सा अलग करके इसको रख देती हूँ। तो आलू पराठा बना या कोई भी पराठा बना तो इसमें लगा के वो वाइट बटर खाते हैं। और ये सबसे शुद्ध होता है। और जो ऐसा ही मलाई से घी निकलता है, निकालने को इजी तरीका वो भी है कि आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, पर वो घी ज़्यादा दिन रहता नहीं है और वो टेस्ट नहीं आता जो इस घी में आता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और डायरेक्ट वाले का बहुत डिफरेंट। वो जल्दी से ख़राब भी हो जाता है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है घी। ये प्रोसेस मतलब लगता है मेरी दादी परदादी से ही चला आ रहा है, इसीलिए मैं देखती थी, खाती भी थी। बचपन में भी इसको खाई, अभी भी जब मौका मिलता है तो खा ही लेती हूँ। खुद निकालती हूँ तब भी खा लेती हूँ, मज़ा आता है। कभी ट्राई कीजिएगा। और लगभग सारे लोग को पता है ये प्रोसेस। हाँ, कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट निकालने का इच्छा नहीं रहता है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, और नहीं कुछ तो लाइक तो ज़रूर करें, ताकि पता तो चले कि जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद तो आ रहा है। लाइक से बस इतना ही पता चलता है कि उनको अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं। कमेंट तो आने से रहे, आप लोग कमेंट करने से रहे और मुझे पता चलने से रहा। इसीलिए मैं बस आपके लाइक पे ही खुश रहती हूँ जो कि फ़िलहाल तो बहुत कम आ रहे हैं। चलिए आएंगे, थोड़े से ये हैं, आएंगे आएंगे, बस इस उम्मीद के साथ हूँ कि आएंगे। इसके बाद ये है सुबह का। रात में फिर खाना खाई और सो गई, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 9 बज गए थे। ये सब करते करते फिर कुछ भी सूट नहीं की, क्योंकि आ जाने के बाद दोनों को इकट्ठे एक साथ हैंडल करना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है। हर चीज़ के लिए झगड़ते हैं दोनों, एक एक छोटे छोटे खिलौने के लिए झगड़ते हैं। आप देखोगे तो आप भी हैरत में रहोगे। ये सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के आ गई थी और मुझे बनाना है आलू पूरी और साबूदाना। हाँ, मतलब मेरे यहाँ सबको साबूदाना का खीर पसंद है, तो वही साबूदाना तो वो नाश्ते में ही बना दी थी तो वो लोग खा लिए। और आज आपको डिफरेंट तरीके से आलू का भुजिया सूखा सब्जी बनाने के लिए मैं बताती हूँ। मेरी दादी बनाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू, उबला हुआ आलू है, उसको मैं काट ली छील के, और उसी में नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मैगी मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसमें सारे मसाले, और हाँ तेल डालेंगे, जिससे होगा क्या, सारे मसाले जो है ना आलू में कोट हो जाएंगे अच्छे से। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसमें जब ये भून जाए तो आमचूर पाउडर डालना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है मेरे माइंड से निकल जाए बताने में, तो मैं भी बता देती हूँ। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसको ढक के रखूँगी जब तक मैं प्याज भून लूँगी। प्याज भूनने आएगा, इतने देर में ये अपना काम कर लेगा, मसाले आलू के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब तक इधर इतना होता है मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि आटा के साथ लगभग 11 बज गए हैं और खाने का टाइम भी है, तो मैं फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि सुबह में सबसे साबूदाने का खीर ही खाए थे। मैं साबूदाना भिगोई थी कि मैं बनाऊंगी उसके खिचड़ी नाश्ते में, लेकिन फिर पता नहीं वो देख ले साबूदाना भिंगा हुआ, बोले कि इसका खीर ही बना दो, तो बस वही बना दी। और हाँ, उसको मैं शूट नहीं की, कारण था कि उस टाइम मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी। तो मैं साबूदाना को पहले घी में भून लेती हूँ, उससे उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, वो सोना सोना थोड़ा लगता है तो अच्छा लगता है।
तो यहाँ मैं फटाफट से जब प्याज भून गए तो आलू डाल के उसको अच्छे से भून लूँगी। और हुआ मेरे साथ एक दिक्कत, मैं आटे में पानी डालने लगी और उधर प्याज नीचे से हल्के से ज़्यादा लग गए, तो वो प्याज ज़्यादा कलरफुल दिखने लगा। आटा गूँथ के मैं फटाफट से पूड़ियाँ बेल लूँगी और पूड़ी तल के दोनों को दे दूँगी। हस्बैंड भी बैठे हुए क्योंकि उनको नाइट में जानी है, तो वो भी बैठे हुए, और बेटी तो यहीं आटा से पूड़ी अपना बना रही है, आटा लेके। और हुआ मेरे साथ धोखा हो गया, जब मैं पूड़ी तल रही थी तो लाइट चले गए, तो चिमनी भी बंद हो गए थे, पूरे घर में उसका फ्लेवर घूम गया, एकदम धुआं धुआं सा हो गया था। पूड़ी तलने के बाद बहुत सारा निकलता है और घर पैक रहते हैं तो पूड़े में फैल जाता है। और यहाँ मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लूँगी और सबको खाना दे दूँगी। लाइट चले गए तो कुछ भी कर नहीं सकती, मेरा मशीन वहीं बंद हो गया, मशीन भी चल रहे थे वो भी वहीं का वहीं बंद हो गए, तो मशीन का भी काम रह गया। हाँ, इसके आगे का पार्ट कल दूँगी, इसमें कि ये पूरे दिन का मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कब करती हूँ, ये सब मैं कल के वीडियो में दूँगी। अभी के लिए बस इतना। चलिए आप लोग को प्रयागराज घुमा के लाती हूँ, महाकुंभ का मेला, जो कि बहुत ही मतलब वहाँ देख के हम तो जा नहीं पाए, पर दूर से ही देख के मज़ा आता है। इसको बोलते हैं महाकुंभ का मेला, जिसको शिवनगरी मतलब अलग ही रौनक है, अलग ही मज़ा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके